हेलो वेलकम टू गॉसिप गिड। यू नो व्हाट, आज हम बात करने वाले हैं नीतू बिस्ट के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर हैं। लेकिन जो ये कंटेंट क्रिएट करती हैं खाना के साथ, इट सीम्स टू बी सो फेक एंड स्क्रिप्टेड। कॉज सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं ये पहले से ही प्री प्लान है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, डोंट वेस्ट अ टाइम। नियर बाय 1 ईयर बैक काफ़ी सारी स्पेकुलेशन आई थी कि नीतू बिस्ट ने कान्हा को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन इवन दो काफ़ी सारी वीडियोस के थ्रू उन्होंने बता भी दिया था कि हमने कान्हा को अडॉप्ट नहीं किया है, हम कान्हा की अच्छी परवरिश की वजह से उसको अपने साथ ले आए हैं गाँव से। द वन थिंग इज मेजरली नोटिस कि जब पहली बार कान्हा की वीडियो आई थी ओवर द इंटरनेट, जहाँ बोला गया था नीतू व लखन ने कि नाउ फाइनली हम कान्हा को अपने साथ ले आए हैं गाँव से, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। जिसके बाद काफ़ी सारे फैंस और व्यूवर्स ने ये भी बोला था और काफ़ी सारी सिंपैथी भी दी थी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो और इतनी अच्छी से परवरिश करना। जिसके बाद उन्हें वे ऑफ पाथ मिल गया कि कान्हा के साथ काफ़ी सारी वीडियोस बनाएंगे और लोगों को मोटिवेशन देंगे कि आपको भी ये सब अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन मोटिवेशन के नाम पे नीतू बिस्ट ने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, जहाँ वो कान्हा के साथ गेम खेलती हुई नजर आती हैं और व्यूवर्स को ये बताती हैं कि आपको ये गेम खेलना चाहिए, आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए। इट सीम्स टू बी सो फनी एंड वियर्ड कि आप बच्चे को लेके आ रहे हो उसकी परवरिश अच्छे से करने के लिए या फिर उसको बिगाड़ रहे हो ये सब काम करने के लिए। एग्जैक्टली द थिंग इज दैट कि वी आर नॉट टारगेटिंग नीतू की। उनके काफ़ी सारे फैंस ये बोलेंगे कि बच्चे को तो गेम खेलना ही चाहिए। ऑफ कोर्स बच्चे को गेम खेलना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए कि सिमिलर टाइम पे उनको उस पर भी फोकस करना चाहिए। हमेशा बच्चा गेम खेलेगा तो उसकी परवरिश इतने अच्छे तरीके से कैसे होगी। अगर नीतू को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो नीतू एज कंटेंट ही कान्हा को यूज़ करती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उनकी कान्हा से रिलेटेड ही होती हैं। बिकॉज मैंने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे टाइटल्स देखे हैं, काफ़ी सारे थंबनेल भी देखी हैं, जिसमें सिर्फ कान्हा से रिलेटेड ही कंटेंट है और कुछ भी नहीं है। कॉज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जब ऑडियंस को मिल जाता है ना, तो चटपटी व्यूज़ आते हैं और काफ़ी सारी वीडियोस पे काफ़ी सारी रीच आती है, जिससे आपको ये लगता है कि आपको सिर्फ उससे ही रिलेटेड कंटेंट बनाना चाहिए। तो उन्हें एक कंटेंट मिल चुका है कि कान्हा इज लाइक सब्जेक्ट, कि वो उस पर ही फोकस कर रही हैं। लेकिन द वन थिंग विच आई ऑब्जर्व इट नाउ, कि कान्हा को जिस तरीके से उन्होंने रील्स में भी यूज़ करा हुआ है ना, कि कान्हा सिर्फ डबिंग कर रहा है और कान्हा को एक स्क्रिप्ट दे दी है कि आप इसे फॉलो करो। बट ये बहुत ज़्यादा गलत तरीका है अपने आप को पॉपुलर करने का। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, सी दिस वीडियो फर्स्ट। गाँव छोड़ रहे हो आपको? गाँव रहना है? ये पढ़ तो नहीं रहा, तो फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा। क्या हो गया ये? ट्यूशन वाली भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। वो भी अच्छा मैम, एफर्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग भी एफर्ट डाल रहे हैं, पता ही नहीं। ट्यूशन भी चेंज किया हमने, वो मतलब इसने बोला कि नहीं समझ आता उनसे, तो ट्यूशन भी चेंज। व्हेन फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था कि जिस तरीके से प्रॉपर सेटअप किया गया है स्कूल में, और नीतू की काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी दिख रही थी जो कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड और फेक थी। मैडम को भी प्रॉपर स्क्रिप्ट दी गई होगी कि मैम आपको ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। ओह गॉड, इट सीम्स टू बी सो फनी। कॉज इससे ना कान्हा का फ्यूचर जो बेनिफिशियल में जाना चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। कॉज जब इंसान की मेंटेलिटी कंटेंट ही हो जाता है ना, वो अपनी पढ़ाई लिखाई से अनफोकस हो जाता है। कॉज फिर उसे एक पब्लिसिटी दिखती है कि मुझे एक फेम मिलेगा जिससे मैं वायरल हो जाऊंगा। तो इट सीम्स टू बी सो अनरियल। कॉज बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना नीतू को, कि नीतू बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है, ऐसा हमें देखने के लिए मिला है ऑल ओवर द ब्लॉग्स में। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी हैं, जो कि हमें एक बार देखने के लिए मिला था दिवाली वाले ब्लॉग में, जब कान्हा के गले पे चोट लग गई थी, जिसके बाद नीतू ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था, इट सीम्स टू बी सो रियल। कॉज वो काफ़ी ज़्यादा परवाह करती हैं एक्चुअली कान्हा की। उसी की वजह से तो वो गाँव से शहर लेके आई हैं वो अपने साथ। लेकिन अगर आप कंटेंट बना भी रहे हो तो उसकी परवरिश अच्छे से करने की कोशिश करो। जस्ट फॉर कंटेंट कान्हा को यूज़ मत करो। इट्स माई प्लेजर थिंग्स। कॉज काफ़ी सारे व्यूवर्स देखने के बाद यही बोलते हैं कि नीतू कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है कान्हा को और नथिंग एल्स दे डू। कॉज काफ़ी सारी कैमरे के अराउंड चीज़ें लगती हैं जो कि कान्हा को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के बिहाइंड भी एक लाइफ है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कान्हा को रियलिटी में यूज़ किया जा रहा है या फिर नहीं। एक कंटेंट अपनी जगह हो गया, एक परवरिश अपनी जगह हो गया। क्या व्यूवर्स आपको यही सब चीज़ें जानने के लिए फॉलो करते हैं कि कान्हा की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? इट्स योर थिंग्स कि आप क्या दिखाना चाहते हो ब्लॉग्स में। सो यू डू ब्लॉग्स, तो आप दिखा सकते हो व्हाटएवर दे वांट और व्हाटएवर ऑडियंस वांट। बट इतना ज़्यादा कंटेंट में बिजी मत हो जाओ कि आप भूल ही जाओ कि आपको कान्हा की भी अच्छी परवरिश करनी है। तो आप क्या फील करते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना।